नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। पिपलिया तालाब गहरीकरण भारतीय जैन संगठन इंदौर एवं जैन इंजीनियर सोसाइटी के द्वारा इस बार की भीषण गर्मी में इंदौर शहर में पानी का संकट कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। जगह जगह चक्का जाम के साथ झोनों का घेराव भी हुआ और दिन रात पानी के लिए जनता व्याकुल दिखाई दी। पानी की समस्या का हल पानी को सहेजने से ही खत्म की जा सकती है और इसके लिए हम सबको निगम प्रशासन का सहयोग किसी न किसी रूप से करना चाहिए, जैसे कि भारतीय जैन संगठन इंदौर एवं जैन इंजीनियर सोसाइटी के द्वारा श्री S.K. जैन साहब इंडोरामा के सहयोग से इंदौर में पिपलिया पाला तालाब के पुनर्जीवन का कार्य किया गया। कार्य का शुभारंभ इंदौर नगर निगम के कमिश्नर श्री क्षितिज जी सिंघल के कर कमलों द्वारा किया गया था। इस सहयोग और गहरीकरण के कार्य से पिपलिया पाला तालाब की जल ग्रहण क्षमता से लगभग 2 करोड़ लीटर से अधिक की वृद्धि हो गई है। तालाब के कार्य के अवलोकन के लिए शहर की संस्था अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामेश्वर गुप्ता, सेवा सुरभि के प्रमुख संयोजक श्री ओम प्रकाश नरेड़ा, BJS उमंग के अध्यक्ष श्री R.K. जैन भाचावत, सनमती स्कूल से श्री सुनील जी शाह, नैमी चंद जी लोहाड़िया जैन, इंजीनियर सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री महेंद्र पहाड़िया, श्री निकेतन जी सेठी, विकास जी जैन, इंदौर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व BJS राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मैट्रिमोनी प्रमुख श्री अनिल जी रांका, भारतीय जैन संगठन के राज्य महासचिव संदीप जटाले, पूर्व राज्य अध्यक्ष श्री दिलीप जी जोशी, चंद्रगुप्त जी जैन, जयंत जी दोषी, एडवोकेट वेणुधर जी परिडा, आलोक जी जैन, पंकज जी काशलीवाल संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने जल संवर्धन के इस कार्य की सराहना की कि भविष्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन प्रदान किया। तो आइए हम और आप भी इस प्रेरणादायक काम से प्रेरणा लें और नगर निगम के सहयोग से पानी को कैसे सहेजा जाए उस पर चर्चा करके अपने घर, अपने मोहल्ले और अपनी कॉलोनी में आज पानी को सहेजें, तो हमारा कल बेहतर होगा और आने वाले सालों में पानी की समस्या शायद खत्म हो जाएगी। संवाददाता राकेश रायकवार। कैसे जागृत हुआ सर, ये बताइए ना। पानी के प्रति प्रेम तो मुझे लगता है कि पानी के संस्कार होना हम में सब में जरूरी है। संस्कार भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, लेकिन पानी के संस्कार हम में होना जरूरी है और ये हम बहुत तरीकों से सीख सकते हैं। मेरी तो शिक्षा ही भूजल विज्ञान में हुई है, इसलिए जल विज्ञान के प्रति प्राकृतिक अनुराग है मेरा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मुझे लगता है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की हालत देखते हैं, जिसको पानी पीने के पानी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, शहरों में तो हमें बहुत सहजता से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो संसाधनों की दुर्दशा है शहरी क्षेत्रों के आसपास, खासतौर पर तालाबों की, नदी, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। और आप जो काम कर रहे हो सहेजने की, क्योंकि देखिए ये डायनेमिक रिसोर्स है, डायनेमिक यानी इसका चलायमान रहना जरूरी है। तो इसको अगर हम कहीं रोक देंगे तालाब को या तालाब बनने की प्रक्रिया को, तो वो नुकसान ही करेगा। इसलिए तालाब को गतिमान बनाए रखें, वर्षा के पानी को भी गतिमान बनाए रखें। तो आप ये अवरोध को दूर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वर्षा के पानी को यहाँ एकत्रित करके हम आगे आने वाली पीढ़ियों को, पर्यावरण को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, सबको दे सकते हैं। ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, पानी भी सिर्फ इंदौर का नहीं है, सभी का है। और सर एक बात पूछना चाहता हूँ, इंदौर शहर के नागरिकों के लिए आप ये तालाब का जो गहरीकरण कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? हमें पिछला जो 2 साल में कार्य करने का अनुभव है वो बहुत अच्छा था और उसी से उत्साहित होकर हमने बड़े उत्साह उमंग से पिपलिया पाला तालाब का गहरीकरण का कार्य भी हाथ में लिया था। मगर 2 दिन 3 दिन काम करने के बाद में हमें बहुत निराशा हुई, क्योंकि जो हम चाहते थे, जिस तरह की मिट्टी वहां निकलेगी, काली मिट्टी की उम्मीद करी थी, तो वो काली मिट्टी न निकलते हुए भुरभुरी मिट्टी निकली, जो कि खेती के काम या बगीचों के काम में नहीं आ सकती थी, भराव के काम में आ रही थी। तो ये बड़ी समस्या हुई कि कोई वो मिट्टी लेने को तैयार नहीं था। फिर हमें नगर निगम से ये सहयोग मिला। नगर निगम के अधिकारी हैं रोहित गोयल जी और कमिश्नर साहब कंटिन्यू इस बात को वॉच करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि आप इस काम को छोड़ो मत करो। तो उनके उत्साहवर्धन से हम लोग इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो देखिए मैं बता दूं कि हम लोग तो काम करने वाले कर ही रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो दुनिया में काम जो होता है बगैर पैसे के नहीं होता है। तो उसमें जैन इंजीनियर सोसाइटी के संरक्षक है आदरणीय
SK जैन साहब इंडोरामा वाले, उन्होंने बड़े दिल खोल के बड़े विशाल हृदय से सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया, तो इसलिए हम आगे काम कर पा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने जो सारे लोगों को बुलाया था, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को, जिसमें सेवा सुरभि के ओम प्रकाश जी नरेडा, इंदौर साराभा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल जी राका, और अपने रामेश्वर जी गुप्ता जो नगर निगम के पूर्व में अधिकारी रहे हैं, अखिलेश जी जैन करके हैं, और जैन इंजीनियर सोसाइटी के बहुत सारे इंजीनियर, सबने आके बहुत खुशी जाहिर करी कि इतना अच्छा काम कर रहे हो, सबने हमें बधाई भी दी। तो क्या कहना चाहेंगे, 2.5 करोड़ के आसपास 2.5 लीटर, और इससे क्षेत्र के साथ में तालाब को भी पानी भरा रहेगा, लोगों की पेयजल की व्यवस्था उससे होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी संतुष्टि संगठन के लोगों को हो रही है इस कार्य को करने के बाद? नहीं, संगठन को तो जब होगी, जब थोड़ा पानी गिर जाएगा और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। निश्चित है कि कोई भी जब कोई काम अपन करते हैं तो वो पूरा होने के कागार पे आ जाता है, तो आत्मिक संतोष तो मिलता ही मिलता है। तो अभी हम जो पिछले 1 महीने से लगातार जो वहां जा जाके बार बार मेहनत कर रहे थे। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और सर्वत्र जल के लिए, पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई। ऐसी स्थिति में आपका जो संगठन है, भारतीय जैन संगठन और जैन इंजीनियर सोसाइटी, इसके माध्यम से तालाबों के गहरीकरण का जो कार्य शुरू किया गया है, तो वर्तमान में पिपलिया वाला तालाब की जो स्थिति हमने देखी, उसमें बहुत अच्छा कार्य आपके संगठन के माध्यम से हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जैन संगठन पुरानी संस्था है, 40 साल पुरानी, और इन्होंने पानी पे काम चालू किया था महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के करीब करीब बुल्ढाना जिले में स्टार्ट किया था ये काम, और जब लगा था कि वहाँ पानी की बहुत कमी है, और उस टाइम हमको टाटा ट्रस्ट ने और पानी फाउंडेशन आमिर खान का और अंबानी परिवार ने, इन लोगों ने सहायता दी थी और पूरे महाराष्ट्र में काम किया था। उसके बाद 2 साल पहले मध्य प्रदेश में फोर्स मोटर के सहयोग से हमने करीब 25 तालाबों पे काम किया था ग्रामीण क्षेत्रों के, और बहुत सक्सेसफुल रहा था, जो कि इंदौर जिले में, बड़वानी जिले में, सागर में, उज्जैन में हमने काम किया। और इस वर्ष हमने यहाँ पे इंदौर में जो तालाब है, नगर निगम इंदौर के सहयोग से, उनसे हमें सहयोग मिला, उनसे अनुमति मिली, और हमने पिपलिया तालाब पे, जिसकी बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब होगी, मतलब गादी गाद जमी है, उसमें पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमने उसके जैन इंजीनियर सोसाइटी को साथ में लिया हमारे, और जैन इंजीनियर सोसाइटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री SK जैन इंडोरामा ने सहयोग दिया कि आपको जो पैसा खर्चा करना हो करो, लेकिन काम होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है और सारे जनता के लिए उपयोगी है। तो 1 माह पूर्व करीब 7 मई को हमने ये पिपलिया पाला पे कार्य आरंभ किया। नगर निगम के कमिश्नर श्री क्षितिज सिंघल जी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया गया, और 1 महीने में हमने करीब 2 लाख लीटर से ऊपर, 2 करोड़ लीटर ऊपर से ऊपर की उसकी जल क्षमता बढ़ा दी, करीब करीब 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ की हो गई है, और अभी भी उस पर थोड़ा बहुत काम हम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये नगर सीमा में जो तालाब की स्थिति खराब हो गई है, उसको हम सुधार पाए, हमारा कुछ योगदान दे पाए उसमें। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी मात्रा में इसकी मिट्टी निकलती है और किस तरह से इसका फिर पूरा रिवर्समेंट होता है? मिट्टी जो निकलती है, ये नगर निगम के जो बगीचे हैं और नगर निगम ने जो डिवाइडर बना रखे हैं वहां पे डाली गई, और किसान लोग ले गए इसको, जो भी लोग हम लोग हमारी मशीन लगाते हैं, और मशीन लगा के जो भी लेना चाहे अपनी गाड़ी लेके आता है, उसको भर के दे देते हैं, वो अपनी जगह लगाए। तो नगर निगम ने काफी जगह यूज किया, अपने बगीचों में, डिवाइडर्स में काफी जगह यूज किया, लोग भी लेके गए। हर बार हम देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में तालाब लगभग सूखने वाली स्थिति में रहते हैं, तो इससे कितना गहरीकरण से कितना फायदा मिलेगा और कितना समय तक उसकी क्षमता बनी रहेगी? देखिए, हमने जो अभी काम किया है, तो इससे अनुमान है कि इस गहरीकरण से आसपास के करीब करीब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।